प्रोग्राम स्टेटमेंट है राइट अ पाइथन प्रोग्राम that asks the user to enter a weight in kilograms. The program should convert it into pounds using the formula 1 kg is equal to 2.2046 pounds and display the result. तो हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से पूछा जाएगा कि वो कोई वैल्यू एंटर करे किलोग्राम्स में, एक वेट एंटर करे, जिसे इस प्रोग्राम ने फिर पाउंड्स में कन्वर्ट करना है और पाउंड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिस्प्ले करना है। तो ये सीरीज़ है सुपर पाइथन लॉजिक सीरीज़, जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम एग्जांपल्स, पाइथन के डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं वो प्रैक्टिकली आईडीएलई में राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को एक दफ़ा देखते हैं। सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है हैश सिंबल। हैश सिंबल जो है पाइथन में कमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लाइन जो है जिसके शुरू में हमने हैश सिंबल लगाया वो कमेंट बन जाती है, जिसको इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर करेगा। तो पाइथन प्रोग्राम किलो टू पाउंड्स कन्वर्जन, ये हमने एक कमेंट लिख दिया सबसे पहले नंबर पर। नंबर 2 लाइन है kg इज इक्वल टू। तो क्योंकि किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, पहले हमने किलोग्राम को लिखा, वेरिएबल का नाम रखा हमने kg फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट सिंगल कोटेशन मार्क्स में हम क्लोज करेंगे स्ट्रिंग को, एंटर वेट इन kg टू कन्वर्ट इनटू पाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनपुट फंक्शन जैसा कि हम जानते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनपुट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट वापस करता है, रिटर्न हमें करता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अगर वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है प्रॉपर, उसे फिर हमें नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर पाउंड्स और किलोग्राम में ये डेसिमल पॉइंट शामिल है, 2.2046 फ्रैक्शनल पार्ट इसमें है, तो इसलिए हम फ्लोट फंक्शन एक इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हमने लिख दिया इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन जो स्ट्रिंग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग एक वापस करेगा, जो किलोग्राम्स यूज़र ने लिखे होंगे 10, 12, 15 जो भी, वो ये एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग वापस करेगा जो कि फ्लोट फंक्शन को मिल जाएगा। और फ्लोट फंक्शन जो है उसको एक प्रॉपर रियल नंबर बना के हमें देगा, जो कि kg को असाइन हो जाएगा, kg वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स को पाउंड्स में। तो उसके लिए फार्मूला हमें गिवन है कि हमने 2.2046 से मल्टीप्लाई कर देना है किलोग्राम्स को। तो हमने लिखा पाउंड्स इज इक्वल टू kg मल्टीप्लाइड बाय 2.2046। तो इस तरह से किलोग्राम्स में 10, 12, 15 जो भी यूज़र ने लिखा होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर तो उसका आंसर जो है वो पाउंड्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट। एक्चुअली ये प्रिंट फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट kg एक वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, कॉमा, उसके बाद हमने सिंगल कोट्स में किलोग्राम्स इज इक्वल टू लिखा। ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा जो चीज़ हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट आउटपुट जो है वो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, वेरिएबल का नाम है पाउंड्स, कॉमा, नेक्स्ट आउटपुट हमने एक सिंपल टेक्स्ट को एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना है जो कि है पाउंड्स। तो इसको हमने सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट हुआ। हम प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं।
अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। तो ये पोर्टेबल पाइथन वर्जन हमने डाउनलोड किया था और इसमें से IDLE लॉन्चर, इस एप्लीकेशन को हम जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारे सामने जो IDLE आ जाएगा, उस पर हमने प्रोग्राम जो है वो लिखना है। सबसे पहले फाइल मेन्यू में से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास प्रोग्राम की कोड विंडो आ चुकी है। यहाँ पर हम जो है प्रोग्राम लिखेंगे। ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया। सबसे पहले हैश सिंबल है, पाइथन प्रोग्राम किलो टू पाउंड्स कन्वर्जन, तो ये पहली लाइन जो है वो कमेंट है। इसी तरह से दूसरी लाइन जो है kg एक वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट फंक्शन जो है वो यूज़र जो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनपुट करेगा इनपुट फंक्शन के ज़रिए से, उसको फ्लोट वैल्यू बना देगा, उसको रियल वैल्यू बना देगा और फिर वो वैल्यू kg में स्टोर होगी। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में हमने पाउंड्स को जो है हासिल करने के लिए लिखा एक फार्मूला, पाउंड्स इज़ इक्वल टू kg मल्टीप्लाइड बाय 2.2046। तो 2.2046 से मल्टीप्लाई करेंगे kg को तो पाउंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने इसको प्रिंट करवा दिया है वैल्यूज़ को। तो जहाँ पर हमने लिखा kg, इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। ये सिंगल कोट्स में है, किलोग्राम इज़ इक्वल टू ऐसे का ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। पाउंड्स इसकी वैल्यू आएगी और सिंगल कोट्स में है पाउंड्स, तो ये इसी तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट करने से पहले हम सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में से सेव पर क्लिक करके फाइल का हम कोई नाम रख देंगे, जैसे ये है kg टू पाउंड्स। ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम रन मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ से रन मॉड्यूल पर क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये हमने इसे एग्जीक्यूट किया और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, इसकी पहली लाइन की आउटपुट जो है वो आ चुकी है, जो कि हमने लिखी थी kg इज़ इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर वेट इन kg टू कन्वर्ट इनटू पाउंड्स। तो जो टेक्स्ट, जो मैसेज, जो प्रॉम्प्ट के लिए हम इसमें सिंगल कोट्स में लिखते हैं इनपुट फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। और आगे ये देखें, आप कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हम कोई इनपुट कीबोर्ड से प्रेस करें, तो फिर ये इनपुट फंक्शन का काम कंप्लीट होगा और उस स्ट्रिंग वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। अब उसे हमने क्योंकि इनपुट फंक्शन को फ्लोट में डाल लिया है, तो फ्लोट को ये रिटर्न करेगा वैल्यू, और फ्लोट उसको रियल वैल्यू बना के, अशारिये वाली डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू बना के kg को असाइन कर देगा। तो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 10 हमने लिख दिया, तो 10 लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, तो ये देखें लिखा आ गया 10.0 किलोग्राम जो है वो बराबर है 22.046 पाउंड्स के। तो ये फार्मूले के मुताबिक आप देखें कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है।